चड़िया और सौदागरों पुराने अफगानिस्तान के एक मसरूफ बाजार में, जहां हर तरफ मसालिहों की खुशबू थी और ताजिरों की आवाजें गूंज रही थीं, एक दौलतमंद सौदागर हफीज रहता था। हफीज अपनी बेपनाह दौलत के लिए मशहूर था। इसकी दुकान कीमती कालीनों, चमकते हुए जवाहिरात और दूर दराज के ममालिक से लाए गए मसालिहों से भरी हुई थी। मगर जितना ज्यादा उसके पास था, इतनी ही ज्यादा उसकी लालच बढ़ती जाती। वो हमेशा और ज्यादा सोना और ज्यादा ताकत और ज्यादा दौलत हासिल करने की धन में लगा रहता। एक सुबह जब सूरज की किरणें हफीज के आलीशान घर के सहन में सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी, एक छोटी सी चिड़िया खुली खिड़की से अंदर आई। उसके परों में चमक थी, जैसे वो सोने और चांदी से बनी हो। वो सौदागर की नाश्ते की मेज पर आकर बैठ गई और वहां गले हुए रोटी के चंद टुकड़ों को चगने लगी। हफीज ने गुस्से से हाथ हिलाया और बोला, हटो नादान परिंदे, ये जगह भुखारियों के लिए नहीं है। मगर चिड़िया ने उड़ने के बजाय अपना सिर झुकाया और एक मीठी आवाज में बोली, ऐ दाना सौदागर, मुझे यूं मत धत्कारो। मैं कोई आम परिंदा नहीं हूं। मैं तुम्हें ऐसी दानाई दे सकती हूं जो तुम्हारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होगी। हफीज हैरान रह गया। तुम मुझसे दौलत की बात करती हो? तुम जैसे नन्हे परिंदे को दौलत की क्या खबर? चिड़िया ने फखरिया अंदाज में सीना फैलाकर कहा, मैं तुम्हें 3 नसीहतें दूंगी। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। पहली नसीहत अभी दूंगी, दूसरी जब तुम मुझे आजाद करोगे, और तीसरी जब मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर चली जाऊंगी। हफीज के दिल में लालच जाग उठा। उसे लगा कि शायद ये चिड़िया कोई जादुई राज बता सकती है जो उसे मजीद अमीर बना दे। उसने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी पहली नसीहत क्या है? चिड़िया बोली, कभी भी किसी नामुमकिन बात पर यकीन मत करो, चाहे वो कितनी ही दिलकश क्यों ना लगे। हफीज ने नागवारी से मना बनाया, बस ये तो कोई खास बात नहीं, मुझे आजाद करो, तब मैं दूसरी नसीहत बताऊंगी। चिड़िया ने जवाब दिया। हफीज ने हचकचाते हुए चिड़िया को अपने हाथों से आजाद कर दिया। वो सहन के उनार के दरख्त की एक शाख पर जा बैठी और बोली, दूसरी नसीहत यह है, अगर कोई चीज खो जाए और उसे वापस हासिल करना मुमकिन ना हो तो उस पर अफसोस मत करो। हफीज को गुस्सा आ गया। ये कैसी बेकार नसीहतें हैं? चिड़िया ने हिंसते हुए कहा, शायद तुम्हें अभी उन्हें की अहमियत का अंदाजा नहीं, मगर एक सच्चाई है जो तुम्हें हैरान कर देगी। मेरे पेट में एक हीरे का टुकड़ा है जो मुर्गी के अंडे जितना बड़ा है। अगर तुमने मुझे काबू में रखा होता तो वो हीरा तुम्हारा हो सकता था। हफीज का दिल धक से रह गया। वो चीखा, क्या? एक इतना बड़ा हीरा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वापस आओ चिड़िया, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें सोने का पंजरा दूंगा। चिड़िया ने कहकहा लगाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, अगर कोई चीज खो जाए और उसे वापस हासिल करना मुमकिन ना हो तो उस पर अफसोस मत करो। मैं अब तुम्हारी पहुंच से दूर हूं, और वो हीरा भी। हफीज बेचैनी से दरख्त के नीचे चुकर लगाने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया, वो चलाया। तुम झूठ बोल रही हो। एक नन्हे परिंदे के पेट में इतना बड़ा हीरा कैसे हो सकता है? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, और क्या मैंने पहली नसीहत नहीं दी थी? कभी भी किसी नामुमकिन बात पर यकीन मत करो। सोचो, मैं इतनी छोटी हूं, मेरे अंदर एक मुर्गी के अंडे जितना हीरा कैसे आ सकता है? हकीकत हफीज पर बिजली की तरह गिरी। वो खुद अपनी लालच के हाथों बेवकूफ बन गया था। उसने सिर झुका लिया और आहिस्ता से कहा, तुम वाकई अक्लमंद हो चिड़िया। चिड़िया ने नरमी से कहा, अब मैं तुम्हें अपनी तीसरी और आखिरी नसीहत देती हूं। दौलत और दानाई एक चीज नहीं। अगर तुम दानाई हासिल करोगे तो दौलत खुद तुम्हारे पास आएगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ दौलत के पीछे भागोगे तो तुम दोनों खो सकते हो। हफीज खामोशी से चिड़िया की बातें सुनता रहा। उसकी चमकती हुई दुकानें, इसके खजानों के संदूक, सब कुछ एक पल में बेमानी लगने लगा। चिड़िया ने परों को फड़फड़ाया और कहा, ये नसीहत किसी हीरे से ज्यादा कीमती है, उसे संभाल कर रखो। ये कहकर चिड़िया आसमान की विसात में गुम हो गई। दिन हफ्तों में बदल गए और हफीज चिड़िया की बातों पर गौर करने लगा। उसने बाजार के बुजुर्गों से कहानियां सुनना शुरू की, लोगों की मदद करने लगा और लालच के बजाय ईमानदारी को अपना उसूल बना लिया।
जल्द ही वो अपनी दौलत से ज्यादा अपनी इज्जत के लिए मशहूर हो गया। एक दिन खिज़ां की ठंडी सुबह में जब हफीज अपने सहन में बैठा था, उसने एक मानुस सी चहचहाहट सुनी। उसने सिर उठाकर देखा, एक चिड़िया अनार के दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठी थी। ये वही चिड़िया थी या कोई और, वो नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों में एक पहचान जरूर थी। हफीज ने मुस्कुराकर कहा, नन्ही जान, तुम्हारी दानाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। चिड़िया ने नरमी से चहचहाया, जैसे जवाब दे रही हो, फिर अपने परों को फैलाया और आसमान की तरफ उड़ गई। हफीज ने उसे जाते देखा और एक गहरी खुशी इसके दिल में बस गई। चिड़िया ने उसे सोना नहीं दिया था, मगर जो खजाना दिया था वो किसी हीरे से कहीं ज्यादा कीमती था।